जबरन धर्मांतरण हो, काले से बच्चों को जो है युवतियों को बहला-फुसला करके जो है शादी करना, फिर मतांतरण करवाना। तो इस तरह की जो उन लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता को रोकने के लिए जो है धर्मांतरण के विरोध में जो है कठोर कानून लाने की बात। हिंदू जीवन पद्धति है, जो हिमालय से लेकर के सागर तक की भूमि पर रहने वाले लोग जो है इस जीवन पद्धति को अपनाते हैं, उन्हीं को हिंदू कहते हैं। लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं उनका कहना है कि कौन क्या किस धर्म में शादी करेंगे, किन से शादी करने, इसके लिए नियम क्यों बनाए? ये तो उद्देश्य। और खास करके मुस्लिम आबादी जो बॉर्डर साइड में उनकी संख्या बढ़ी, तब जाकर के सशस्त्र सीमा बल को वहां पर लाना पड़ा, एसएसबी को लाना पड़ा। आप याद कीजिए 2000 से पहले वहां पर एसएसबी और कोई पुलिस, खुला सीमा था, रोटी बेटी का संबंध था। इधर के लोग नेपाल जाते थे, नेपाल के लोग भारत आते थे, कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं था। लेकिन उस समय जो है मुस्लिम आबादी नेपाल में 1% से भी नीचे था। बॉर्डर पर भी जो है कम था, भारतवर्ष में भी। जब 6% से ज्यादा आबादी उनकी हो गई तो जो है तरह तरह की तस्करी, जाली करेंसी की तस्करी, मानव तस्करी की क्यों जरूरत पड़ गई लव जिहाद के मामले को वहां पे रखना? आए दिन कॉलेज हो, गांव हो, इस तरह की घटना घटती रहती है। आज विधानसभा में भी बात आई और भारतवर्ष की जो परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, सबको सम्मानित होकर के यहाँ जीने और रहने और अपनी आस्था को पूजा करने का अधिकार। अंबेडकर जी धर्म नहीं बदलेगा, यही जो है वो लोग तो वही कह रहे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में जो है जैसे सिख पंथ हो गया, बौद्ध पंथ हो गया, उस पंथ को जो है एक हमारी कई घटक है जो समय समय पर जो है महापुरुष सामाजिक कुरीति को हटाने के लिए आते रहते हैं। फिर से एक बार बिहार विधानसभा में लव जिहाद को लेकर के विषय रखा गया है और उस विषय को रखने वाले हैं वीरेंद्र जी, हमारे साथ बातचीत करेंगे। रोसड़ा से विधायक हैं। आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई लव जिहाद के मामले को वहां पे रखना? आए दिन कॉलेज हो, गांव हो, इस तरह की घटना घटती रहती है। आज विधानसभा में भी बात आई और भारतवर्ष की जो परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, सबको सम्मानित होकर के यहाँ जीने और रहने और अपनी आस्था को पूजा करने का अधिकार है। जब सबको सम्मानित रूप से अपनी आस्था के प्रति जो है जीने का अधिकार है, तो फिर लोग प्रलोभन दे करके जबरन धर्मांतरण हो, काले से बच्चों को जो है युवतियों को बहला-फुसला करके जो है शादी करना, फिर मतांतरण करवाना। तो इस तरह की जो उन लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता को रोकने के लिए जो है धर्मांतरण के विरोध में जो है कठोर कानून लाने की बात, उसी विषय को विधानसभा में आज जो है ध्यानाकर्षण के माध्यम से रखा गया। लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं, आलोक मेहता जी आपके पड़ोसी भी विधायक हैं, उनका कहना है कि जिसको जहां भीमराव अम्बेडकर की बात कहा गया कि अम्बेडकर जी भी लास्ट में धर्म परिवर्तन किए। अम्बेडकर जी धर्म नहीं बदलेगा, यही जो है वो लोग तो वही कह रहे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में जो है जैसे सिख पंथ हो गया, बौद्ध पंथ हो गया, उस पंथ को जो है एक हमारी कई घटक है जो समय समय पर जो है महापुरुष सामाजिक कुरीति को हटाने के लिए आते रहते हैं। तो उस समय भगवान बुद्ध जो है एक कुरीति को समाप्त किए, बात बात पर हिंसा हो जाती थी, तो उस एक पंथ को स्वीकार किए थे। धर्म परिवर्तन यही जो है आप लोग का विषय जो है अशोभनीय है। वह जो एक पंथ को स्वीकार किए थे जो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कई पंथ है जो समय समय पर आया है। जैसे मान लीजिए बात बात पर हिंसा होती थी तो भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ। सामाजिक भेदभाव था, छुआछूत की बात थी, कबीर आए, उस कुरीति को समाप्त किए। तो जितने महापुरुष आते रहते हैं समय समय पर कुरीति को समाप्त करते हैं, और जब कुरीति समाप्त हो जाता है तब जाकर के पुनः जो है अपने प्राचीन अति पद्धति में लौट आते हैं। और हिंदू जीवन पद्धति है जो हिमालय से लेकर के सागर तक की भूमि पर रहने वाले लोग जो है
इस जीवन पद्धति को अपनाते हैं, उन्हीं को हिंदू कहते हैं। लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं उनका कहना है कि कौन क्या किस धर्म में शादी करेगा, किन से शादी करना है, इसके लिए नियम क्यों बनाए? ये तो देश जो है, देश तो सब लोगों के लिए है, सब धर्म के लोग रहते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। इसमें फिर इस कह रहे हैं कि संविधान से देश चलता है, तो इस ये जरूरत क्यों पड़ गई? यह भी संविधान की ही अवधारणा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सबको सोता है, जब उनकी अपनी घर की बात आती है तब जा करके जो है गला सूखने लगता है, माथा टेकने लगते हैं पुनः आकर के समाज में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। अभी कहने के लिए विरोध करते हैं, जब उनकी स्वयं की जब बारी आती है तो समाज के सामने जो है माथा टेकते हैं, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। और आप भी देखते होंगे, सब लोग एक विचार को मानने वाले लोग हैं। और यह जो है कड़ा कानून इसीलिए लाने की बात आ रही है, जो एक संस्कृति को मानने वाले दो देश के लोग, भारत और नेपाल के लोग, सीमा के इधर और उधर रहते थे, कोई सेना की आवश्यकता नहीं होती थी। वहां पर जब आबादी का जो है भौगोलिक डेमोग्राफी चेंज हुआ और खास करके मुस्लिम आबादी जो बॉर्डर साइड में उनकी संख्या बढ़ी, तब जाकर के सशस्त्र सीमा बल को वहां पर लाना पड़ा, एसएसबी को लाना पड़ा। आप याद कीजिए 2000 से पहले वहां पर एसएसबी और कोई पुलिस, खुला सीमा था, रोटी बेटी का संबंध था। इधर के लोग नेपाल जाते थे, नेपाल के लोग भारत आते थे, कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं था। लेकिन उस समय जो है मुस्लिम आबादी नेपाल में 1% से भी नीचे था। बॉर्डर पर भी जो है कम था, भारतवर्ष में भी। जब 6% से ज्यादा आबादी उनकी हो गई तो जो है तरह तरह की तस्करी, जाली करेंसी की तस्करी, मानव तस्करी की का जो है सिलसिला जारी हो गया। तब जाकर के भारत सरकार जो है बिहार और नेपाल के सीमा पर सशस्त्र सीमा बल को जो है रखने का काम की है, इन तस्करों को रोकने के लिए। चलिए, तो तस्करों को रोकने के लिए सीमा पर, यानी नेपाल भारत के जो सीमा है 2000 से पहले, वहां पे कोई सीमा सुरक्षा कर्मचारी जो है वो नहीं होते थे, किसी तरह का चेक नहीं होता था, बेटी रोटी का नाता बताया जाता था। लेकिन जिस तरह से वहां पे अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान समाज के जो लोग हैं बॉर्डर एरिया में बसते रहे, और तस्करी, मानव तस्करी हो या फिर पैसे, जिस तरह से जाली नोट की तस्करी जो है वो इन दिनों बिहार में भी देखने को मिलता है, तो ये सभी जो है वो सीमावर्ती में जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनकी परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर के कहा गया है। और लव जिहाद को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, सुना आपने। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।